को बता दें इस वक्त आ रही है रोहतक से, जहां पर रोहतक में एक और पहलवान अंकुश की हत्या का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर रोहतक से आ रही है। रोहतक में एक और पहलवान अंकुश की हत्या का ये मामला सामने आया है। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पहलवान पर गोलियां चलाई। पहलवान अंकुश की मौके पर मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल रोहतक से। रोहतक के वैश्य स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था पहलवान, उसी दौरान ये घटना हुई है। मृतक पहलवान अंकुश जनता कॉलोनी का रहने वाला था। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता दें फिलहाल, जहां पर रोहतक में एक और पहलवान अंकुश की हत्या का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा कि मोटरसाइकिल सवार बदमाश थे जिन्होंने अंकुश पर गोलियां बरसाई और पहलवान अंकुश की गोली लगने पर मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर जिला सचिवालय में समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में कोरोना को लेकर मौजूदा प्रबंधों के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने अधिकारियों को निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा पैसे वसूलने के जितने भी मामले हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए और कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही पंचकुला के एसपी समेत अन्य अधिकारियों को कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले कम हैं। वहीं रतनलाल कटारिया ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा के समय में सबको मिलकर काम करना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। सारी चीजों की समीक्षा की है। कितने बेड हमारे पास हैं, कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितने वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन की हमारे जिले में क्या स्थिति है और जो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा कर रहे हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम। और हरियाणा में लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आई है। इसी दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या जहां कम हुई है तो वहीं प्रदेश का रिकवरी रेट भी एक बार फिर से बढ़कर 90% से ऊपर हो गया है। हालांकि दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन कोरोना के लिए खतरे की घंटी जरूर बने हुए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने एक आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के उन गांवों में कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा ज्यादा है जहां से लोग नियमित तौर पर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ौदा हलके के 14 गांव से 36 परिवार किसान आंदोलन में नियमित तौर पर सक्रिय हैं। इन गांव में कोरोना की पहली लहर में जहां 63 लोगों की मौत हुई है तो वहीं इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 183 हो चुका है। आंदोलन स्थल पर किसानों की ओर से कोरोना वायरस टेस्ट नहीं करवाए जाने को मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने राजनीतिक दबाव बताया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में शामिल कुछ नेता अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में न तो खुद टेस्टिंग करवा रहे हैं, न ही आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों को टेस्टिंग करवाने दे रहे हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ आपको बता दें कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर जमकर निशाना साधा। टिकरी बॉर्डर पे और सिंगू बॉर्डर पे इन्फेक्शन का रेट वहाँ 100% नॉर्मल से हाई होगा, अब नॉर्मल स्थिति में होगा। पर मैं मिनिमम भी अगर इसको ले लूँ तो भी ये 40 लोग अगर इन्फेक्टेड हैं तो उसको 14 से गुना कर लीजिए, वो 560 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और उन 560 में से अगर 10% लोग भी अपने गांव चले जाएं 10 दिन के लिए, अपना रिप्लेसमेंट भेज दें, दूसरे लोग भेज दें और 56 लोग गांव में चले जाएं और उनको 2 की एवरेज से ले लें कि एक गांव में 2 वापस गए, 56 का मतलब 28 गाँव में 56 लोग गए, तो आप देख लीजिए कि उन 28 गाँवों का क्या हाल होगा। और ये तो डाटा बता रहा है, इसमें तो कोई कंप्लीट एनालिसिस है, इसमें ये साइंटिफिक एनालिसिस है जो स्पष्ट कर रहा है, आपको दे दूंगा डाटा, जो स्पष्ट कर रहा है कि करो जो बॉर्डर पे जितना जिन गाँवों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है उन गाँवों में इन्फेक्शन रेट भी हाई है, लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं और डेथ भी वहाँ ज़्यादा हो रही है। और कुरुक्षेत्र पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमित लोगों की पूरी तरह से जान बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अगर वो लगवाना चाहते हैं तो कोई मनाही नहीं है। साथ ही संदीप सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान
सुशील ने देश का नाम बदनाम किया, जो बड़े दुख की बात है। सुशील सिंह जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का ऐसे रूप में नाम आना बेहद शर्मनाक विषय है, मगर अभी तक पूरी तरह से बात सामने नहीं आई है कि उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। अगर ये सब कुछ साबित हो जाता है तो खेल जगत के लिए बहुत ही निंदनीय होगा। देखिए, वो उनकी सोच है, वो उनकी कॉल है, लेकिन हमारे यहाँ से हर चीज़ उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर उनको विलिंगली लगवानी है तो हम तैयार हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान हम लोग उनकी। और हरियाणा सरकार द्वारा फिर से एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 31 मई तक सरकार द्वारा लॉकडाउन सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर कैथल जिले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन द्वारा तहसीलदार के साथ मिलकर शहर में दुकानों का दौरा किया गया। वहीं सरकार की तरफ से जारी निर्देशानुसार सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और दुकानदार ऑड इवन नंबर के मुताबिक अपनी दुकानें खोल सकेंगे, जिसके चलते कैथल पुलिस प्रशासन ने दुकानदारों से अपनी दुकानें ऑड इवन नंबर के नियमानुसार खोलने की अपील की है। और जिन दुकानदारों को इस नियम के बारे में नहीं पता था, पुलिस ने उनकी दुकानें बंद करवाई। दुकानदारों को बता रहे हैं, नंबर लगे हुए लगभग सभी दुकानों पे। जो 2 से तकसीम हैं वो आज खुलेंगी, जो 2 से तकसीम नहीं होती वो कल खुलेंगी। और 7 से 12 बजे तक का टाइम है। और जो एसेंशियल की दुकानें हैं वो किराने वगैरह की, वो वही टाइम है पुराने वाला। और इनको लगभग ये हमारे कोऑपरेट कर रहे हैं, हम बंद करवा रहे हैं। इन्होंने महसूस किया भी, हमें पता नहीं था ऑर्डरों का, अब आगे से हम ऐसी उल्लंघना नहीं करेंगे। और हम बता रहे हैं, तहसीलदार साहब हमारे साथ है, तो ये हरियाणा सरकार के आदेशों का पालन। और खबर सिरसा से। सिरसा में जिले भर की तमाम आशा वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल को सौंपा है। आशा वर्कर कर्मचारी काफी समय से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन विभाग व सरकार की ओर से लगातार कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग में गुस्सा है। आशा वर्कर्स की जिला प्रधान कलावती ने बताया कि सरकार और विभाग की तरफ से बार बार उन्हें आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब कर्मचारी सरकार व विभाग की बातों में नहीं आने वाले हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। जो आज हमारी 8 अगस्त से लगातार धरना और प्रदर्शन चल रहे हैं, हमारी मांगों को लेकर सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है जी। तो इसलिए हम बहुत दुखी होकर हमें ये कोविड-19 के दौरान चलते हुए हमें ये धरना प्रदर्शन करने में मजबूर कर दिया है सरकार। जो हमारी आशाओं की कोविड-19 के दौरान हमारी जोखिम बता नहीं दे रही हैं, जो हमें सर्वे करवा रही हैं, जो हमें कोविड का टेस्ट करवाने के लिए बोल रही हैं, जो हमें टीकाकरण करवाने के लिए बोल रही हैं, और आशाओं को कोई सुविधा और उपकरण नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारी आशा वर्कर कोविड-19 के दौरान चलते हुए कई आशा वर्करों की पूरे हरियाणा में मौत हो गई है, उसकी कोई शुद्ध सुविधा नहीं ले रहे हैं सरकार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।